हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आपका भी टारगेट 1 CR है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मेरी पोर्टफोलियो में कौन कौन सा म्यूचुअल फंड है, कितने लार्ज कैप है, मिड कैप है और कितने स्मॉल कैप है, और मेरी पर मंथ एसआईपी कितनी जाती है, और मैं ईयरली कितना परसेंट स्टेप अप करता हूं, कब मैं अपने फंड में लमसम करता हूं। तो चलिए सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पोर्टफोलियो दिखाने से पहले मैं आपको 1 मिनट में ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, जो कि मैक्सिमम लोग गलती कर बैठते हैं। हम लोग अपने एसआईपी करते समय कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जो वेल्थ क्रिएशन में रुकावट बनती है। सबसे पहली और मेन गलती ये है कि कभी भी डाउन मार्केट में अपने एसआईपी को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाउन मार्केट में हमें जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो सस्ती मिलती है, तो कम पैसे में हमें ज़्यादा एनएवी मिलती है। सेकंड है, कभी भी हाई रिटर्न को देखकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उस म्यूचुअल फंड में उतना ही रिटर्न मिले। थर्ड है, हर गिरावट पे हमें लमसम करना चाहिए। जब भी मार्केट 10% के करीब गिरता है तब हमें कुछ ना कुछ लमसम डालना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो गोल है वो जल्दी अचीव होगा। नेक्स्ट है, सेट योर गोल। आप अपने गोल के अनुसार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया है आप स्मॉल कैप कैटेगरी के फ़ंड को चूज करें, क्योंकि उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। डाइवर्सिफाई और म्यूचुअल फंड। एक ही तरह के दो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जबकि इसका नुकसान हो सकता है। और अपने पोर्टफोलियो में हमेशा म्यूचुअल फंड 3 या 4 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर देखा जाए तो म्यूचुअल फंड होम्योपैथ मेडिसिन की तरह है। अगर आप सोचो कि 6 या 12 महीने में काफ़ी पैसे बना देगा तो आप गलत सोच रहे हैं। ये होम्योपैथ दवा की तरह है और इसका लंबे समय में अच्छा असर होता है। तो चलिए मैं आपको अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मेरा डीमेट अकाउंट इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा में है। अगर आपको भी जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अपने जीरोधा कॉइन का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो पर मंथ एसआईपी जाती है 27K की जाती है, और मेरा जो एक्टिव अभी म्यूचुअल फंड है वो 4 है। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड में लमसम भी किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला जो मेरा म्यूचुअल फंड है क्वांटेक्स प्लान है, जिसमें मेरी 10,000 की एसआईपी 10,500 की एसआईपी जाती है, और ये मंथली एसआईपी जाती है। इसमें देख सकते हैं नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट दिखा रहा है जो 1 जुलाई 2023 को दिखा रहा है। तो चलिए हम एक बार इसका शॉर्ट रिव्यू करके देखते हैं इस प्लान का। तो अभी इस फंड में देख सकते हैं कि मेरी 13 एसआईपी जमा हो चुकी हैं, और ये एसआईपी मैं 1 फरवरी 2022 से स्टार्ट किया हूँ, और इसको मैंने बैंक मैंडेट भी दिया हुआ है ताकि मेरा ये जो एसआईपी है ऑटोमेटिक बैंक से डिडक्ट हो जाए। देख सकते हैं इसका जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 500 रुपीज़ का है, और 1 साल में इसने करीब 16% का रिटर्न दिया हुआ है। ठीक है, और 3 साल में देखेंगे तो इसने 44.61% का रिटर्न दिया हुआ है। 5 साल में देखते हैं तो इसने 24% का रिटर्न दिया हुआ है। तो इसका काफ़ी अच्छा रिटर्न है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.57% है, और जो इसका एग्जिट लोड है वो 0 है। ठीक है, और इस फंड में जो लॉकिंग पीरियड होता है वो 3 इयर्स का होता है। 3 साल से पहले आप इस फंड को निकाल नहीं सकते। ये फ़ंड टैक्स सेविंग के लिए है। अगर आपको भी टैक्स सेविंग करना है तो आप एटीसी में इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आप इसका फंड एलोकेशन देख सकते हैं। रिलायंस में इसने 9.77% का इसका वेटेज है, तो आप इसका अलग अलग फ़ंड भी देख सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको नेक्स्ट फ़ंड की तरफ लेके चलता हूँ। नेक्स्ट फ़ंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसमें मेरी 5,500 की एसआईपी जाती है, और इसमें भी मंथली एसआईपी जाती है, और इसमें 10% का स्टेप अप है। देख सकते हैं इसमें मैंने 8 एसआईपी अभी तक जमा कर दी है, और इसको भी बैंक मैंडेट दे रखा है। इस फंड का 5 साल का CAGR 22.44% है, और इसमें मिनिमम 500 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इसका भी जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.53% है, और इसका जो एग्जिट लोड है वो 1% है। 3 साल में इसने 38% का रिटर्न दिया हुआ है, और इसका फाइनल लोकेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट फंड है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। इसमें भी 5,500 की एसआईपी जाती है, और इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.41% का है। एग्जिट लोड इसका भी 1% है, और इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 5,000 तक कर सकते हैं। ये एक नया फंड इसलिए हमारे पास इसका 5 साल का डाटा नहीं है, लेकिन इसने पिछले 3 साल में 46% का रिटर्न दिया हुआ है। तो ये इसका AUM काफ़ी छोटा है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और इसका जो इसमें जो रिस्क इन्वॉल्व है वो वेरी हाई है। तो चलिए अब नेक्स्ट फंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड। इसमें मेरी 5,500 की एसआईपी जाती है, और इसमें भी 10% का स्टेप अप है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम है, 0.25%, और ये भी एक नया फंड है, और इसने पिछले 3 साल में 44.69% का रिटर्न दिया हुआ है, और इसका जो एग्जिट लोड है वो भी 1% का है।
तो ये इसका भी AUM काफ़ी छोटा है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने ये फ़ंड तीनों स्मॉल कैप फंड सेलेक्ट किए हैं, इनका तीनों का AUM काफ़ी छोटा है और इस शॉर्ट टाइम का है, तो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ये ज़्यादा पुराने फ़ंड नहीं है और ये इसमें टैक्स सेविंग प्लान है जो क्वांटेक्स का है, तो ये एक पुराना फ़ंड है। तो ये मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हैं। मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट अभी हो चुका है 4,16,978 रुपये और जिसकी अभी करंट वैल्यू है 4,41,438 रुपये, जिसमें हम मेरे को 5.87% का रिटर्न मिल रहा है, यानी कि 24,459 रुपये का रिटर्न मिल रहा है। पराग फरिक फ्लेक्सी कैप ये मैंने एक लमसम किया था जिसमें मेरे को 12.34% का रिटर्न मिल रहा है। और ये जो एक्सिस स्मॉल कैप फंड है इसमें मेरे को 10% का रिटर्न मिल रहा है। नेक्स्ट फंड है टाटा स्मॉल कैप फंड, इसमें मेरे को 9.25% का रिटर्न मिल रहा है। और कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड में इसमें 7.73% का रिटर्न मिल रहा है। क्वांटेक्स प्लान है, इसमें मेरे को 6.24% का रिटर्न मिल रहा है। और ये PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में मैंने 50,000 का लमसम किया था, तो इसमें मेरे को करीब 5% का रिटर्न मिल रहा है। टाटा डिजिटल इंडिया फंड और ये ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इसमें भी मैंने लमसम किया था, तो इन दोनों में मेरे को नुकसान हो रहा है, बट मैं इसको होल्ड करके रखूँगा। इस पोर्टफोलियो से मैं अगले 10 साल में 1 CR का टारगेट पूरा कर लूँगा। अगर आपको भी मेरे इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ जुड़ना है या कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।